कैसा रे मामे मजामा। भाई लोग, जब जब हिंदुस्तान अपराध जगत की बात होती है तो मुंबई अंडरवर्ल्ड की गैंग वॉर और गैंगस्टरों को याद किया जाता है। मगर महाराष्ट्र में मुंबई अंडरवर्ल्ड के अलावा और एक अड्डा है जहाँ के भाऊ लोग ने अपने दुश्मनों का घंटा बजा बजा के अक्खी लंका रच डाली। बोले तो गैंग्स ऑफ पुणे, जहाँ के भाऊ लोग का अपना खुद का स्टाइल है। ओडी मर्सिडीज जेगुआर में घूमना, गले में गोल्ड, हाथों में कट्टा, सफेद कपड़ों में चलना और मुच्छों पे ताव देना उनका अंदाज है। रे मामा, इसी पुणे के एक गांव से एक छोकरा निकला था जिसने अपराध की पटरी पे ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अक्खा महाराष्ट्र हिल गया। उसके कालजे में गजब की आग थी, किसानों का मसीहा था, मगर कहलाया डॉन नंबर 1। उसको मारने के वास्ते अक्खी गैंग को आना पड़ा था, जिसके ऊपर मराठी में मुंशी पैटर्न और हिंदी में सलमान खान की एटीएम मूवी बन चुकी है। तो भाई लोग, दिल थाम के बैठने का, आज माई गुज्जू भाई ऐसी कहानी सुनाएंगा जिसे सुन तुम लोग बावरे हो जाओगे। रे भाऊ, इस घातक कहानी की शुरुआत हुई 90 के दशक में। उस दौर में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी और कई रूल्स और रेगुलेशन में बदलाव किया गया। वो इस दौर में महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, पुणे के आसपास की जमीनें उपजाऊ थी। मगर 90 का दशक शुरू होते ही महाराष्ट्र में जमीनों के भाव आसमान को छूने लगे, क्योंकि इसी दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने महाराष्ट्र आई। देखते ही देखते कई किसान अपनी जमीन बेचकर रातों रात करोड़पति बन गए। मगर अपनी मिट्टी से लगाव रखने वाले कुछ जिद्दी किसान थे जो अपनी जमीन बेचना नहीं चाहते थे, और यहीं से भूमाफिया की शुरुआत हुई, जिन्होंने कंपनियों के वास्ते इन किसानों की जमीनें चंद पैसों में छीन ली। किसान बेहाल हो गए, खाने को ना अनाज था, रहने को छत। तो बहुत सारे यंग छोकरे अपराध की ओर खींचने लगे। भाई लोग, पुणे का मुलसी तालुका और वो इस तालुके में एक गांव बोले तो मुत्था। इसी गांव से 19-20 साल के एक मर्द मावड़े ने अपराध की गलियारों में कदम रख दिए थे। उसने बचपन से ही किसानों की तकलीफें देखी थी। जब जवान हुआ तो पहलवानी में घुसकर रावस बॉडी बनाई। धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। पहलवान था तो कई यंग छोकरे उसके साथ जुड़ते गए। उसका दबदबा भी बढ़ने लगा। मगर उसके खोपड़े में अक्खे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डॉन बनने की जीत थी, तो पुणे की बोर्ड के गैंग में घुस गया। उस भाऊ का नाम था संदीप मोहल। उसने अपराध करने के वास्ते रॉबिन हुड स्टाइल अपनाई। संदीप मोहल की अक्की टोली जाती, बड़े बड़े व्यापारियों से फिरौती वसूलती और उन पैसों को जरूरतमंद किसानों में बांट देती। इस तरह संदीप मोहल पुलिस के लिए चुनौती बनता गया और आम लोगों के लिए मसीहा। संदीप मोहल की पर्सनालिटी उस समय के मराठी छोकरे लोग को आकर्षित करती थी। यही वजह है कि आज भी उसको चाहने वाले लाखों में है। अब संदीप मोहल राजनीति में उतरना चाहता था तो मुत्था गांव का सरपंच बना। उसके बाद मथाड़ी कामगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष बने, यानी उसने राजनीति में भी अपना रूट बना लिया था। मगर उसके दुश्मन बढ़ चुके थे, वो भी ताकतवर थे। इन्हीं में से एक था गणेश मारणे। इधर मारणे गैंग घात लगा चुकी थी। संदीप मोहल को खत्म करना था। 4 अक्टूबर 2006 को पोर्ट रोड से संदीप मोहल अपनी कार से गुजरा की घात लगाई हुई मारणे गैंग ने हथौड़ा, पाइप जैसे हथियारों से संदीप की कार को खोखा बना दिया। उसके बाद संदीप मोहल को गोली मार दी गई। बाद में अक्खे पुणे में भोगाल मच गया, सड़कें जाम हो गई। इस केस में 18 लोगों को पुलिस ने उठाया और 2021 में 3 लोगों को संदीप बाहू हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। संदीप बाहू के बाद गैंग की कमान संभाली शरद मोहल ने। तो भाई लोग, ये थी मुलसी पैटर्न मूवी की असली कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।